एवरीवन, आई एम नैना एंड यू आर वाचिंग साईं बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं बेहद कंफ्यूजिंग टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इनके नाम भी लगभग सेम होते हैं और इनके काम भी लगभग सेम होते हैं। आज के इस बेसिक सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यू वर्सेस अ फ्यू एंड लिटिल वर्सेस अ लिटिल। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जब भी हम इनका यूज़ करने बैठते हैं तो सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगता है कि कौन सा लगाएं, क्योंकि सेंटेंस जो है उसको अगर हम देखें तो उसमें सभी फिट बैठते हैं मोस्टली। अगर आप देखें, अगर लेवल अपन देखें तो अधिकतर ये चारों के चारों वहाँ पे फिट बैठते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कब लगाना है और कौन सा कब सही होगा, उसके बारे में आज हम लोग इस बेसिक वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्यू अ फ्यू लिटिल अ लिटिल का बेसिक सेशन। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और इन ट्रिक्स के बाद आपका ये जो पूरा जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको ये निर्धारण करना है कि फ्यू को बुलाना है या फिर लिटिल परिवार को बुलाना है। देखो, अगर आपका जो सेंटेंस है अगर वो प्लूरल फॉर्म में दिया हो, यानी कि अगर उस सेंटेंस को अपन अभी प्रैक्टिस करेंगे तब और क्लियर होगा। अगर सेंटेंस में देखने पे ये लग रहा है कि इसमें जो पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो आप किसको बुलाएंगे? आप फ्यू फैमिली में से किसी को बुलाएंगे। अभी मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि फ्यू को बुलाना है या फिर फ्यू को बुलाना, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर प्लूरल है तो दिमाग नहीं लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, फ्यू फैमिली में से ही किसी को बुलाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर फॉर्म में सिंगुलर अनकाउंटेबल दिया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे और निर्धारित करेंगे कि भैया ये कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल चीज़ है, तो अगर ऐसा है तो फिर कंफर्म है कि लिटिल परिवार में से कोई आएगा। ये मैं अभी नहीं बताऊंगी कि लिटिल आएगा या फिर अ लिटिल आएगा। तो सबसे पहले ये सीख जाइए कि फ्यू फैमिली कब आएगी और लिटिल परिवार कब आएगा। प्लूरल है तो फ्यू फैमिली में से ही कोई आएगा, और अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो लिटिल परिवार में से कोई आएगा। पहली चीज क्लियर हो गई कि फ्यू वाला बुलाना है या लिटिल वाला बुलाना है। दूसरा मुद्दा, दूसरी विकट परिस्थिति कि ए वालों को बुलाना है, लाइक दिस, ए वालों को बुलाना है या फिर बिना ए वालों को बुलाना है। तो उसके लिए ट्रिक नंबर 3 और 4 देखिए। बिना ए वाले कब आएंगे? बिना ए वालों का मतलब ये इस तरीके से, बिना ए वाले कब आएंगे? जब सेंटेंस को पढ़ने से आपको एक नेगेटिविटी फील हो। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि इसमें नॉट, नेवर ये सब लगा हुआ, नहीं। आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको उनमें से अंदाज़ा लग जाएगा कि यार यहाँ पे तो नकारात्मकता है, यहाँ पे हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। जैसे किसी का फेल हो जाना, ठीक है, अब फेल हो जाना ये कोई चाहता थोड़ी कि भैया हम फेल हो जाएं, तो ये क्या है? ये एक तरह से, भले ही वो फेल वर्ड है, फेल वर्ड अपने आप में क्या है? एक नेगेटिव सेंस देता है ना, एक नकारात्मकता देता है। यानी कि कोई चाहेगा कि हम फेल हो जाएं? नहीं, मतलब कि उसका काम बिगड़ गया, ठीक है। तो जब भी कुछ इस तरह का होता है तो उसको अपन ये मान लेते हैं कि भैया ये हमारा काम खराब हो गया। तो जब भी सेंटेंस पढ़ के आपको लगे कि भैया इसमें से नेगेटिविटी आ रही है, कुछ काम जो था वो आउटपुट जैसा मिलना था वैसा नहीं मिल रहा है, तो बगैर ए वालों को बुलाएंगे। पहले तो ये सीख चुके हैं कि फ्यू फैमिली कब, लिटिल परिवार कब। अब सीख रहे हैं कि ए वाले कब, बिना ए वाले कब। अब बिना ए वाले कब आएंगे? जब नेगेटिविटी दिखाई देगी, काम नहीं बन रहा है। ए वाले कब आएंगे? जब काम बन रहा है, कोई पॉजिटिविटी दिख रही है, यानी कि सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि हाँ यार ऐसा ही होना चाहिए था, ये सही हुआ, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखो। एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मेरा पास थोड़ा सा पानी बचा है जो शेयर करने के लिए काफ़ी है। भले ही पानी थोड़ा सा है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है वो, जो शेयर करने के लिए काफ़ी है, यानी कि यार इतना पानी तो है उसके पास कि वो शेयर कर सकता है। अपन कहीं जा रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, आपके दोस्त के पास पानी है ज़रूर कम, लेकिन इतना तो है कि वो शेयर कर सकता है। तो आपका काम हो गया ना, आपको तो प्यास लग रही थी और शेयर करने लायक पानी है, यानी कि पहली चीज़ तो देखो, प्यासे तो नहीं मरने वाले ना, पानी तो मिल जाएगा। तो यानी कि पहला केस फुलफिल, भैया काम बन गया ना। अब लिटिल लगा, अब इनको देखो, अब दो बैठे हैं ये, अ फ्यू या फिर अ लिटिल, किसको लगाओगे? तो इधर आ जाओ, ठीक है। पानी को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, वो क्या है? एक अनकाउंटेबल चीज़ है, इसलिए फिर क्या है, यहाँ पे लड़ाई खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अ लिटिल लगाएंगे। आई हैव अ लिटिल वाटर लेफ्ट, देयर इज इनफ टू शेयर। चलिए
मेरे पास कुछ दोस्त हैं। अब पहला सेंटेंस पढ़ के दुख सा हुआ कि यार उसके पास बताओ कुछ ही दोस्त हैं, लेकिन आगे उसने क्या बोला, देखो मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छी बात है अकेला नहीं है। दुख की बात कब होती है, जब सामने वाला अकेला होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिविटी निकल के आई ना, एक अच्छी बात निकल के आई है कि भैया वो अकेला नहीं है। तो काम बन गया ना आपका, काम बना या नहीं बना, बिल्कुल बन गया। तो ए परिवार से अपन बुलाएंगे, ठीक है। अब अ फ्यू लगाओगे या फिर अ लिटिल लगाओगे, क्यों, दोस्तों को गिन नहीं सकते, बिल्कुल गिन सकते हैं। यार ये तो प्लूरल है, ये सिंगुलर कहाँ है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो लिटिल परिवार का तो समापन वहीं हो जाता है जहाँ कोई प्लूरल आ जाए। फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो 110% फ्यू फैमिली से ही कोई आएगा, लेकिन यहाँ पे काम बन गया है, वो अकेला नहीं है, इसलिए अ फ्यू आएगा, फ्यू नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, अ फ्यू आएगा। उसे थोड़ी नॉलेज है, वो पढ़ लिख नहीं सकता, मतलब उसको थोड़ी ज्ञान है। अब इसमें आप ये मत सोचो कि यार उस भले थोड़ा है पर है तो सही, नहीं 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 नहीं, आगे देखो आगे क्या हो गया, आगे देखो आगे काम बिगड़ गया। वह पढ़ लिख नहीं सकता, मतलब उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो पढ़ लिख पाए। आप इसमें खुश होगा कि चलो भैया थोड़ा तो ज्ञान है, अरे हम इस ज्ञान का क्या करेंगे जब वो पढ़ लिख ही नहीं सकता है, तो यानी कि काम बिगड़ गया, बिगड़ गया यानी कि अब बिना ए वाला कोई आएगा। अब देखो एजुकेशन है, यहाँ पर एजुकेशन को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, अनकाउंटेबल है, प्लूरल व्लूरल नहीं है भैया, अनकाउंटेबल है, इसलिए ही हैज़ लिटिल एजुकेशन, ही कैन नॉट रीड एंड राइट। कुछ लोग हैं जिन पर वह भरोसा करती है, ये दुख की बात है। अब यहाँ देख के खुश होगा कि भैया चलो कुछ लोग तो हैं जिन पर वो भरोसा कर सकती है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। लेकिन आगे सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, ये दुख की बात है, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाली बात जो है वो दुख की है कि अपन ने पहली लाइन पढ़ के अपन ने चलो हाँ कोई तो है उस पर भरोसा करने लायक, लेकिन वो खुद ही इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि ये दुख की बात है। इसलिए आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है कि नहीं नहीं पहली लाइन पढ़ के हमें अच्छा लगा। अब इसमें क्या है, दुख की बात है, यानी कि काम आपका बिगड़ गया, नहीं हुआ, नेगेटिविटी आ गई, तो फिर बिना ए वाला कोई आएगा। अब देखो पीपल हैं, सिंगुलर थोड़ी होते हुए, तो प्लूरल होते हैं, दिमाग ही नहीं लगाना, फ्यू लगा के आगे बढ़ते हैं। वह पास नहीं हो सका क्योंकि उसके पास नोट्स नहीं थे। अब पास नहीं हुआ यानी कि वो फेल हो गया, यानी कि हो गया ना कांड, बस गया काम से वो सामने वाला, काम कहाँ हुआ, फेल हो गया, तो बस बिना ए वाला कोई आएगा। अब देखो नोट्स को गिन सकते हैं क्या, नोट्स बोल रहा है वो, है ना, नोट्स सिंगुलर चीज़ नहीं है, कोई एक चीज़ को नोट से नहीं बोला जाता। जब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एक लिखी जाती हैं, तो वो नोट्स बनती हैं, इसलिए फिर हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म देखते हुए यहाँ पे हम किसको बुलाएंगे, हम फ्यू को बुलाएंगे। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपके बेसिक्स को और क्लियर करेंगे। मुझे मेरे पास, सॉरी ये लिखा हुआ है, मिस्टेक लिख दिया, मुझे थोड़ा मेरे पास थोड़ा चावल है, मेरे पास थोड़े चावल है, या मेरे पास थोड़ा चावल है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि थोड़ा चावल है, ठीक है, यानी कि क्या ये सफिशिएंट है, पहली चीज़। तो हम अगर अपना केस 1 देखें, अगर हम वापस इस केस पर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ उस पर थोड़े चावल हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसने साफ मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, नहीं भैया हमारे पास कोई चावल नहीं है, जा। उसने बोला कि हाँ मेरे पास थोड़े चावल हैं, यानी कि चलो काम बन गया। अब लिटिल लगाओगे, सॉरी अ लिटिल लगाओगे या फिर अ फ्यू लगाओगे, तो ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है। अगर वो काउंट करने योग्य हैं तो फिर हम क्या लगा देंगे, जैसे कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का मतलब जो काउंट करने योग्य ना हो या जिनको हम काउंट करने में सक्षम ना हो, तो फिर हम अ लिटिल लगाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि क्या चावलों को कोई गिन सकता है, बिल्कुल नहीं गिन सकता, तो फिर हमने क्या लगाया, अ लिटिल। मेरे पास कुछ घोड़े हैं, मेरे पास कुछ घोड़े हैं, ठीक है, आई हैव फ्यू हॉर्सेस, मुझ पर ना के बराबर पैसे हैं। ना के बराबर पैसे मतलब कि उस पर बिल्कुल ही थोड़े बहुत ही पैसे होंगे जिससे उनका काम नहीं चल पा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना के बराबर पैसे यानी कि नेगेटिविटी आ रही है, यानी कि काम नहीं हो पा रहा है, या तो लिटिल आएगा या फिर फ्यू आएगा। तो जो मनी है, जैसे कि उसने बोला कि भैया मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, यानी कि वो बता सकता है कि भैया उसके पास कितने पैसे हैं। सो अपन इसमें क्या लिखेंगे, आई हैव लिटिल मनी। मनी जो होती है ना, उसको, ये जो मनी है इसको हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है। हाँ यहाँ कोई अमाउंट लिखा होता तो वो काउंट करने योग्य होता है, लेकिन मनी को कैसे काउंट करोगे, कैसे कर सकते हैं। तो इस बात में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि नहीं मैम मनी है, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, मनी को कोई काउंट नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई धन राशि लिखी होती है ना, उसे काउंट कर सकते हैं। 10,000 रुपये हैं, हाँ। 20,000 रुपये हैं, हाँ। 10 लाख रुपए हैं, हाँ। 2 रुपये हैं, हाँ, वो काउंटेबल है। लेकिन इसका कौन सा मेजरमेंट है, क्या लाख करोड़ कुछ भी, क्या है इसका कोई मेजरमेंट। तो जो मनी होती है इस तरह से अगर कहीं लिखी जाती है तो उसको ग्रामर के रूप में अगर देखें
तो उसको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना कि उसके पास ना के बराबर पैसे हैं मतलब कि वो गिन पा रहा होगा कितने पैसे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि अगर मनी लिखा हुआ है तो उसको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर कितने रुपए आ रहे हैं? नहीं बता सकते ना, इसलिए इसको अनकाउंटेबल माना जाएगा। अगर मैं लिखती कि भैया मेरे पास 2000 रुपये हैं तो 2000 रुपये तो काउंट कर सकते हैं, अलग ही समझ में आ रहा है कि 2000 हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखो कि अगर मनी वर्ड लिख रहा है तो वो अनकाउंटेबल माना जाता है। कोई धनराशि लिखी गई है पर्टिकुलर तो फिर उसको हम क्या मानते हैं? काउंटेबल मानते हैं। मुझ पर ना के बराबर दोस्त हैं, ठीक है, तो इसे आप बनाइएगा कि मुझ पर ना के बराबर दोस्त है। इसमें क्या आएगा? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव लिटिल फ्रेंड्स या फिर आई हैव अ लिटिल फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का बेसिक सेशन जिसमें हमने सीखा फ्यू वर्सेस अ फ्यू, लिटिल वर्सेस अ लिटिल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल पे आज पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो, जिससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं और कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाएँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।